हेलो दोस्तों, महामैराथन की इस दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम बिना देर किए हुए इस मैराथन क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यदि e की पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 तो दिखाइए कि d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको ध्यान देना है। e की पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से e की पावर y एक तरफ रखेंगे, बाकी इसको ले जाएंगे 1/1 प्लस एक्स। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए u बाई वी का। ये फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ u बाई वी, ये होता है v का स्क्वायर, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से एक पावर वाई का एक पावर वाई होगा, लेकिन वाई का अगेन डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ये सबसे पहले इसका स्क्वायर होगा, फिर यहाँ 1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, और हल करेंगे तो ये वही रहेगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ 1 का 0, एक्स का 1 होगा, 1 बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई की पावर वाई की वैल्यू यहाँ से आपको निकली हुई है 1/1 प्लस एक्स, इसकी जगह हम ये रख दिए, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बचा -1/1 प्लस एक्स। अब चूंकि प्रूफ करने वाले में दोबारा अवकलन भी किया है d2y बाई डी एक्स टू, तो आप भी यहाँ क्या करिए, पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन करेंगे d2y बाई डी एक्स टू, यहाँ फिर से u बाई वी वाला फार्मूला, v का स्क्वायर v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v। तो फिर से ये 0 हो जाएगा, ये -1 रहेगा, ये 1 रहेगा, यानी d2y बाई डी एक्स टू की जो वैल्यू आई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आई। अब 1 को हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और इसको 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ये है। अब ऊपर स्क्वायर अलग है, नीचे स्क्वायर अलग है, इस पूरे को इकट्ठा करके होल स्क्वायर लगा दे, और आप देखें तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और तैयार करिए। ये सारे क्वेश्चन हम यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए हुए हैं अपने इस चैनल पर, और प्ले लिस्ट में सब लगा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर मैं आप सबको ये इकट्ठा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आखिरी समय में आप इसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए आपके मोबाइल पर ये वीडियो दिख रहा है। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x/1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट की बात आएगी तो आपको साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, और अगर ऊपर x आ गया है और यहाँ tan इनवर्स है, तो जाहिर सी बात है कि tan इनवर्स tan से कैंसिल होगा, कब, जब ऊपर साइन आएगा नीचे कॉस आएगा। इसका मतलब x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे tan इनवर्स साइन थीटा अपान 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट को हटा देगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, तो एक बार से एक बार कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, tan से tan इनवर्स चला गया, सिर्फ आया 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप लोगों ने पहले निकाल रखा है क्या, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 1/2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बगल में आपको लिख देना है।
हमेशा ध्यान देंगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फार्मूला यूज हुआ है उस फार्मूले को बगल आप जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx आ गया 1/2 √1 - x², यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमने जितना भी क्वेश्चन उठाया है इस मैराथन की क्लास के लिए, या जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट के नाम पर हमने अपलोड किया है, वो सब एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको आप PYQ कहते हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके अनसॉल्व पेपर में है। तो उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से इस बार भी देखने को मिलेंगे। या तो सेम मिलेगा या डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेथड यही रहेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है। ये भी देखिए, ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x 1 + x प्लस √1 - x ये होता है। ठीक, कभी कभी इसका मान निकालने के लिए कहता है, कभी कभी प्रूव करने के लिए कहता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ से x = cos 2 थीटा ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा फार्मूला होता ही है। ठीक है, 2 sin² x/2 और 2 cos² x/2 ये लिखा है। 1 + cos 2 थीटा 2 cos² x/2 होता है, 1 - cos थीटा 2 sin² x/2 होता है। तो यहाँ से x की जगह cos 2 थीटा लिख दिए, तो ये 1 + cos 2 थीटा की जगह ये रख दिए, 1 - cos 2 थीटा की जगह ये रख दिए। रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो √2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ cos थीटा आएगा, यहाँ √2 sin थीटा आएगा, नीचे भी यही आ जाएगा। √2 ऊपर से कॉमन, नीचे से भी कॉमन, ये कैंसिल हुआ, cos - sin cos + sin। अब क्या करेंगे, अब cos थीटा से अंशतः में भाग देंगे। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स है, tan कब आएगा, जब नीचे cos रहेगा। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ sin/cos tan हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, sin/cos tan हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, इसको फार्मूले के रूप में बनाया जाए। 1 को हम tan π/4 लिखेंगे माइनस tan थीटा 1 + tan थीटा। अब यहाँ भी इंटू में 1 करके tan थीटा लिखेंगे, फिर 1 की जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो tan x - y का जो रिजल्ट आएगा, ये फार्मूला होता है tan x - tan y अपान 1 + tan x tan y, यानी इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ x की जगह π/4 है, y की जगह थीटा है, तो यहाँ से tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, tan से tan इनवर्स चला गया, π/4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा की जगह ये वैल्यू हम लोग पहले से ही निकाल रखे हैं। थीटा की जो वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x, और यही प्रूव भी करना था, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, जो कि हमारा ये लास्ट में आ गया है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। ये मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, सब एक बार वीडियो आपको बता दिया हूँ। और इसका और विस्तृत अगर सलूशन देखना है कैसे हुआ है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और 44 वीडियोस में पड़े हुए हैं। उस 44 वीडियो के अंतर्गत 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जो भी कैंडिडेट अभी जो देख रहे हैं वो लाइक करें, और लाइक के बाद मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे इसका लाभ उनको मिल सके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बारी आती है। ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि 1 + sin x 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin x x/2 लाना है। x 0, π/4 में बिलोंग करते हैं। तो ये cot इनवर्स, ये देखिए पहले हम इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे। अलग निकालने के लिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos² x/2 + sin² x/2, क्योंकि आपको पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ x/2 से रखा, क्योंकि sin x की वैल्यू जो होती है 2 sin x/2 cos x/2 होती है। तो थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखा जाए, ये a मान ले, b मान ले, a² + b² + 2ab, किसका फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिर्फ आएगा cos x/2 + sin x/2।
इसी प्रकार माइनस वाले में माइनस आ जाएगा भाई, जो प्लस था वह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे। इसकी जगह cos x प्लस cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू रखेंगे। इसकी जगह cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू रखेंगे, रख देंगे, कैंसिल हो गया। और इसको ऐड कर दीजिए तो 2 बार हो गया। यहाँ से ये माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ से cos वाला कैंसिल होगा, साइन बचेगा, तो ये cos x बाई टू टू साइन x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो cos अपॉन साइन क्या होगा, cot x बाई टू होगा। cot से cot नॉट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, x बाई टू, और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि √1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू ये वाली, और √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये। इन दोनों वैल्यू को अगर आप ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू 3 प्लस 2 तो सिद्ध कीजिए d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी y की वैल्यू दिया है उसका हम लिख करके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर 3 रहेगा, एक पावर 2x का एक पावर 2x होगा, 2x का फिर से करेंगे 2 आएगा, 2 बाहर रहेगा, एक पावर 3x का 3x होगा, 3x का फिर से करेंगे 3 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई 6 एक पावर 2x, 6 एक पावर 3x। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2 6 एक पावर 2x इंटू 2, दोबारा अवकलन, ये एक पावर 2x वही रहेगा, 2x का 2 हो जाएगा, यहाँ भी 3x का 3 हो जाएगा, ये 12 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखी हुई है उस वैल्यू को ले लेना है, ये d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y। अब इसमें हम इसकी वैल्यू y की वैल्यू रख करके हल करेंगे और 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए रख दिए, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दिए, फिर यहाँ से y की वैल्यू रख दिए, गुणा कर दिए, गुणा करने पर देखिए 12 एक पावर x, 18 एक पावर 3x, 5 छंग 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया, 18 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। अब देखिए 12 एक पावर 2x यहाँ है और 18 एक पावर 2x, 30 एक पावर 2x हो गया, 18 एक पावर 3x यहाँ है और 30 एक पावर 2x ये है, ये वाला इसके साथ कर लिए, फिर 18 एक पावर 3x यहाँ है और यहाँ से क्या है 18 एक पावर 3x, 12 एक पावर 3x ये है, 18 12 30 हो गया, और ये माइनस में 30 एक पावर 3x है, ये है, प्लस माइनस से कैंसिल होकर के क्या आ गया, 0 हो गया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आप सब लोग बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको तैयार जरूर करिए, बिना इसके आपका पेपर में जान लीजिए कि अच्छे अंक नहीं आएंगे। अगर इन सारे वीडियो को देख करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो, 100% मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आप 100/100 पाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की बात किया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया, 2019, 20, 22, 23, 24, 25, देख रहे हैं इतनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। इसमें करना क्या है, इस पूरे को उठा लेकर इधर माइनस हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, वर्ग करेंगे तो यक्स √1 प्लस वाई का वर्ग, ये माइनस y1 प्लस एक्स का वर्ग, तो यक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई हो गया, वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको उठा लाया इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर एक्स, इसको उठा लाया इधर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वाई बचेगा और यहाँ से एक्स बचेगा। अब इसमें फिर से माइनस कॉमन कर लें, यहाँ वाई बचा है, एक्स बचा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, जो वाई माइनस एक्स था एक्स माइनस वाई हो गया। अब इससे ये वाला कट गया, ठीक है, यहाँ माइनस एक्स वाई बचा।
अब y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, इसको इधर लाए, x इधर लाए। अब यहाँ से हो गया क्या, y कॉमन कर लिए, 1 + x हुआ -x। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -x/1 + x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने पर वही u/v वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर, फिर 1 + x ddx ऑफ अंश का करेंगे माइनस अंश ddx ऑफ हर का करेंगे। तो यहाँ से -1 हो जाएगा, ये +x, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये -1 - x + x हो गया, ये कैंसिल हो गया, -1/1 + x² आ गया। तो यहाँ से dy/dx जो आ गया, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये पावर +2 है जो -2। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए देता है, कभी कभी ये देता है, तो दोनों एक ही बात है। ये पावर नीचे प्लस थी, ऊपर गई माइनस हो गई, या ऊपर माइनस है नीचे आएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो घात को ऊपर नीचे करने से उसका चिन्ह बदल जाता है, इससे भ्रमित नहीं होना है, दोनों का कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग आपको ध्यान रखना है, कैसे शुरुआत करना है इसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020-2022 में पूछा गया क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए है 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता क्या है। अब ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 70% है, इसका मतलब 7/10। सत्य न बोलने की प्रायिकता, 70% सत्य बोल रहा है तो असत्य कई परसेंट बोल रहा है, 30%, यानी 3/10। तो सत्य न बोलने की प्रायिकता के लिए एक में से हम सत्य बोलने की प्रायिकता घटा देंगे। बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 60% है, यानी 6/10। न बोलने की प्रायिकता एक में से माइनस करेंगे, 4/10। अब दोनों एक दूसरे से सहमत होने के लिए दो स्थितियां हैं, या तो दोनों सत्य बोलें या दोनों असत्य बोलें। तो दोनों सत्य कब बोलेंगे, दोनों सत्य बोलेंगे कब, ए भी सत्य बोले और बी भी सत्य बोले, या ए असत्य न बोले, मतलब ए सत्य न बोले और बी भी सत्य न बोले, यानी दोनों असत्य बोले, या दोनों सत्य बोले या दोनों असत्य बोले। एक ही कंडीशन बन रही है, ये सत्य बोलने की और एक सत्य न बोलने की। अब आप जानते हैं ये स्वतंत्र घटना है, पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी भी होगा, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा। सत्य बोलने की प्रायिकता 7/10, बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 6/10, प्लस ए के सत्य न बोलने की प्रायिकता 3/10, बी के सत्य न बोलने की प्रायिकता 4/10। ये देखिए सब निकाल लिए हैं, ये ए डैश, ये पी ए हो गया है, पी ए डैश हो गया है, पी बी हो गया है, पी बी डैश हो गया है। सारे वैल्यू ले आकर के हम यहाँ रख दिए, हल कर लिए, 54/100 आया। इसका मतलब 54%, या फिर इसको अनुपात में रहने देंगे 27/50, यानी 54% चांस है कि वे किसी भी घटना में एक दूसरे से सहमत होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, को ई से पासे पर प्राप्त संख्या सम है, एफ से निरूपित किया जाए, तो बताएं क्या घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के लिए कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए। अब एक पासे को एक बार उछाला गया, तो आप जानते हो एक पासे को एक बार उछालने पर कई स्थिति बनती है, 6। अब ई आपको दिया गया, घटना पासे प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई है पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, मतलब 3 का पहाड़ा 3 और 6 हो जाएगा। पासे पर प्राप्त संख्या सम है, 2 4 6 हो जाएगा। दोनों में कॉमन ढूंढें तो क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन केवल 6 मिलेगा। ई की प्रायिकता, ई में 2 एलिमेंट है, कुल 6 है, 2/6। एफ में 3 एलिमेंट है, कुल 6 है, 3/6। इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट है, 1/6। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का गुणा करिए, 1/3 1/2 1/6 आया। समीकरण 1 में भी 1/6, इसमें भी 1/6। तो 1 और 2 से देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये रिजल्ट इन दोनों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई और एफ के गुणनफल की प्रायिकता के अगर इक्वल होती है तो कहा जाता है कि ई और एफ घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है,
इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये रैखिक प्रोग्रामन का है। ग्राफीय विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ये 5 नंबर या 8 नंबर में एकदम फिक्स सवाल है, 100% ये पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले करते क्या है, जो भी ब्योरो दिए जाएंगे उन सबको समीकरण रूप में हम परिवर्तित कर लेंगे। तो देखिए इसको भी यहाँ हटा कर इसको हटा कर बराबर लगा लिए, समीकरण बन गया। समीकरण 1 से इसका ग्राफ खींच लेंगे। एक बार x 0 रखेंगे तो यहाँ y 4 मिलेगा, y 0 रखेंगे तो x 8 मिलेगा। तो 0 4 देखिए ये है, 8 0 ये है, तो इसको मिला देंगे ये लाइन, तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। समीकरण 2 है, 3x + 2y 12 है, तो यहाँ x और y है। x 0 रखेंगे 6 मिलेगा, y 0 रखेंगे तो यहाँ 3 चौक 12 4 मिलेगा। तो 0,6 यहाँ हो गया, 4,0 यहाँ हो गया, तो एक दूसरा समीकरण ये हो गया। अब दोनों को हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। अब यहाँ 0 0 रखेंगे तो आप देख रहे हैं ये 0 8 से छोटा है, सही है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ होगा, इसका जो ग्राफ है अंदर की तरफ। दूसरा वाला भी, ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सत्य है, तो ये वाला भी अंदर होगा। तो इसमें अब देखा जाए तो कॉमन एरिया यही इतना आपका कॉमन एरिया जो रेड लाइन से ये कवर्ड है, यही कॉमन एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखेंगे 0 4 ये, लेकिन ये नहीं पता था, तो इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे। हल करने के लिए हम किसी भी विधि का सहारा ले सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, कुछ भी। देखिए हमने हल किया, तो हल करने के लिए देखा 2y मिल रहा था, तो दोनों घटा दिया, घटाने पर यहाँ से आपका x का 2 आ गया, x का मान रख दिए तो y 3 आ गया, और ग्राफ की सहायता से भी आप देखोगे 2,3 है, तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब जो आपको z दिया जाएगा ये इसी में ले जा करके इस कॉर्नर पॉइंट को रखना है, तो z 0 0, तो यहाँ z = 0 आएगा, 0 4 रखेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 3 रखेंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये भी 0 आ गया, 4 0 रखेंगे, 4 3 -12। अब न्यूनतम मान पूछा था, न्यूनतम मान कितना है -12, तो बिंदु 4,0 पर इसका न्यूनतम मान जो है वो कितना है -12। ठीक है, तो ये आपका रैखिक प्रोग्रामर समस्या हल हो जाएगी, और ये फिक्स है बच्चों। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, बाकी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से 50 आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 100% परीक्षा से बाहर निकलोगे तो ज़रूर कहोगे कि सर ने जो बताया था वो फंस गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखिए इसके बीच का कोण निकालना है, वेक्टर का है, ये है वेक्टर ए वेक्टर बी। कोण निकालने के लिए आपको पता है ये फार्मूला होता है, तो वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i j j k k, तो ये आया a डॉट बी 7। फिर वेक्टर ए दिया है, मॉड ऑफ ए निकाल लिए, √14 आ गया, वेक्टर बी मॉड ऑफ बी, ये भी √14। अब cos थीटा का फार्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो a डॉट बी 7 है और मॉड ऑफ ए √14 7/14 यानी 1/2 आ गया। cos थीटा = cos 60 है, तो यहाँ से थीटा कंपेयर करेंगे 60 आएगा। सदस्यों ए तथा बी के बीच का कोण कितना है 60। तो बहुत ही आसान है, कभी कभी 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ भी नहीं करना है, ए डॉट बी निकालना है, मॉड ऑफ ए निकालना है, मॉड ऑफ बी निकालना है और रख देंगे। रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यदि वेक्टर ए 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं a और b से प्रदर्शित की गई हैं।
ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के वेक्टर दिए जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी आपको वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसके बाद वेक्टर ए के जितने भी कॉफिशिएंट हैं 3, -1, 5, 1, 2, -1, 1, 2, -1। इसके बाद आई वाला इसको रोकेंगे, ये 4 लिया जाएगा। फिर जे वाला रोकेंगे तो ये लिया जाएगा। के वाला रोकेंगे तो ये क्लोज, ये लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से -1 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये -3 5 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। यहाँ से घटा देंगे, -9 आएगा, माइनस प्लस 8 आ जाएगा, 6 एक 7 के कैप आ जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, √194 आया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका मान है √194। इसका क्षेत्रफल आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो इस मैराथन क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2 बुक की सभी चैप्टर का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़कर जाते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन पार्ट 2 बुक से है, इंटीग्रेशन से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2019-2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 0 से π/2 है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये ऑप्शनल में आ जाता है, तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर π/4 आना है। कब? जब 0 से π/2 होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर P4 लगाने पर ऊपर कॉस आ जाए, नीचे वही रहे, तो हमेशा ध्यान देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 -0/2, इसका आधा कर देना है, तो ये π/4 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब भी ऐसा आए कि ऊपर नीचे कट करके एक आने की संभावना हो। कैसे? देखिए P4 लगाएंगे, ये प्रॉपर्टीज कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ से π/2 -x, ये कास हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, 2i हो जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ sin x था, यहाँ cos x है, ये sin x + cos x हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हर समान है तो अंश भी जुड़ जाएंगे। ये कैंसिल होकर के एक आ गया, एक का क्या होता है x, और x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 -0, और 2 इधर से आएगा तो π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, जब भी कट करके एक आए तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे अगर 0 से a कह रहा है तो आपको क्या करना है, 0 से a है और कट करके एक आ रहा है तो आपको कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट /2 कर देना है। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 28। सिद्ध करना है कि 0 से x dx/1 + cos² x की जो वैल्यू है π² /2√2 है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले P4 लगाएंगे, मतलब 0 से f(x) है, 0 से f(-x) लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 0 से π है तो x की जगह π-x हो जाएगा, यहाँ भी π-x, और नीचे भी वही आएगा cos²x। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इधर 2i हो जाएगा, और ऐड करेंगे x से x कट जाए, क्योंकि हर समान है तो अंश भी आपके जुड़ जाएंगे। यहाँ पाई बचा, पाई बाहर हो गया। अब अंश और हर में हम क्या करेंगे, cos² x से भाग देंगे। तो यहाँ ऊपर भी cos² x से भाग, नीचे भी, यहाँ भी, ये 1 हो गया, ये sec² हो गया, ये +1 हो गया। अब 0 से पाई है, ये पाई रहेगा ही, sec² x/, ये sec² x। आपको पता होना चाहिए कि sec² x की जो वैल्यू होती है 1 + tan² x के इक्वल होती है। तो इसकी जगह हम 1 + tan² x लिख दिए, यहाँ से 2 + tan² x हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या होगा इसमें, इसके बाद अब देखिए यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से
ये 2 जो था इधर, ये 2 को इधर भेज दिया गया है, ये 2 इस 2 को इधर भेज देंगे तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i = π/2, 0 से पाई है सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में 2 + tan स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर इसको आपको समझना होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 से गुणा 2 से भाग किया है। ठीक है, क्योंकि इससे कट करके सिर्फ पाई आएगा, लेकिन हमें फार्मूला लगाना था, प्रॉपर्टीज लगानी थी, इसलिए हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो 2 गुणे और यहाँ बट्टे 2 हो जाएगा। तो ये वाला 2 इधर चला आएगा प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, π/2, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 + tan स्क्वायर एक्स। अब tan x को हमने t मान लिया, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx dt आ जाएगा, यानी ऊपर वाले की जगह आपको क्या रखना है, dt रखना है। इसके बाद जब लेट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। अगर x 0 था तो t भी 0 होगा, tan 0 की वैल्यू 0। x π/2 रखेंगे, tan π/2 tan 90 इनफाइनाइट, यानी जो लिमिट 0 से π/2 काम कर रही थी, अब वो 0 से इनफाइनाइट की काम कर रही है। तो 0 से इनफाइनाइट 1/2 + t² dt हो जाएगा, और i = पाई 0 से इनफाइनाइट 1/√2 का स्क्वायर + t²। तो यहाँ से क्या होगा, 1/ ये फार्मूला बन जाएगा x² + x², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह t है, a की जगह √2 है, तो 1/√2 बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स अपर लिमिट इनफाइनाइट बाई √2, लोअर लिमिट 0/√2, तो इनफाइनाइट आपका π/2 होगा और 0 0 होगा। जब गुणा करेंगे तो पाई का गुणा π² अपॉन 2√2 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा π²/2√2। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि आज से 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया है और रिपीट करने के चांसेस हैं, तो इसलिए आपको इसको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब बात किया जाए प्रश्न संख्या 29, dx अपॉन 1 + cos x sin x। तो यहाँ आप जानते हैं कि cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, sin x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 × cos x/2। तो यहाँ रखेंगे 1 की जगह 1, cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, sin x की जगह 2 sin x/2 × cos x/2, 1 से 1 कट गया, 2 cos स्क्वायर x/2 + 2 sin x/2 cos x/2। अब यहाँ से 2 cos स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ 2 तो निकल गया, cos भी निकल गया, एक cos नहीं है। जब नहीं होता है, जो चीज़ कॉमन लेते हैं जो कॉमन लेते हैं, कॉमन होने पर अगर नहीं मिलता है तो डिवाइड में चला जाएगा। क्योंकि cos स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, एक बार है तो एक बार डिवाइड में जाएगा, तो ये tan हो जाएगा। अब नीचे वाले को मान लीजिए, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो 1 + tan x/2 को t मान लिया, सेक स्क्वायर x/2 आ गया, x/2 का फिर से 1/2 आ गया, dx = dt आ गया। तो सेक स्क्वायर x/2 dx की जगह हम क्या लिखेंगे, 2dt लिखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/t का क्या होगा, log t, और t की जगह आपको क्या रखना है, 1 + tan x/2, 1 + tan x/2 + c। ये आपका क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। या फिर आंसर पूछ रहा था तो आंसर का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्रूफिंग भी पूछता है, कभी कभी आंसर भी पूछता है, तो बहुत ही आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि ये फार्मूला याद होना चाहिए, cos x का और sin x का। ठीक, चलिए आगे प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। ये देखिए, समाकलन के अनुप्रयोग से है। परवलय y² = 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात आप समझ लीजिए, परवलय 4 प्रकार के होते हैं। y² = 4ax, ऐसा ग्राफ बनेगा, -4ax का ऐसा ग्राफ बनेगा, 4ay का ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से बाइंड करेगा, -4ay का ऐसा बनेगा। तो ये 4 प्रकार के ग्राफ आपको पता होने चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अगर ग्राफ की जानकारी नहीं है तो आप
ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी इस टाइप का ग्राफ है, और कहाँ से नाभिलंब, ये नाभि है फोकस, और ये लंब डाला गया है, इस भाग का एरिया बताना है जो कवर्ड किया गया है। तो हम एक भाग का निकाल कर डबल कर दें तो दूसरा आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है, तो यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या, रूट लग जाएगा। फिर y इक्वल टू, ये 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, a का होगा नहीं, तो रूट का मतलब पावर हाफ, x पावर भी हाफ हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए ये 2 बार है, एक इसका तो 2 से गुणा, और ये ये जो पट्टी है ये इसकी लंबाई y है, चौड़ाई हमने बहुत ही न्यूनतम dx लिया है, तो y dx लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार पट्टी होती है। और कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर के a तक है, तो 0 से लेकर के a तक, और y dx हो गया, y का मान ये निकाले हुए हैं, और dx ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 2 दूना 4, x पावर हाफ बचेगा, तो x पावर हाफ का होता है हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन x पावर n dx होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये 3/2 पलट जाएगा, 4 दूनी 8/3, हाफ आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 ही होगा, और ए पे 3/2 गुणा करेंगे तो आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, 3 1 4/2 हो जाएगा, 4/2 होगा तो इसका मतलब 2 होगा, और 2 होगा तो ए स्क्वायर, तो आपका ये क्षेत्रफल आ जाएगा, नाभिलंब से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3 ए स्क्वायर होता है। बस ये आपको ये ग्राफ, ये चारों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, तभी ये आपका हो पाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 की बात किया जाए, दीर्घवृत्त है, इसका क्षेत्रफल बताना है, ये 2023, 24, 25 में पूछा गया है। तो ये भी वैसे दीर्घवृत्त, इस टाइप के दीर्घवृत्त का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो ए है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर यहाँ वाई स्क्वायर होता तो इस टाइप का होता। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको पता होगा, इसमें भी जैसे पिछले वाले सवाल में बात किया गया, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। आयताकार पट्टी डालेंगे, और ये पट्टी की लंबाई y है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपकी पड़ जाएगी dx। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 है, और यहाँ से a, तो ये चारों भाग का निकालना है, तो एक भाग का निकाल करके हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, इसके ग्राफ को जो है y का मान x के पदों में टर्म बदलेंगे, इसको इधर रोकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से ये 3 गुणा होगा, तो y का मान ये आ जाएगा। ये पक्षांतर किया गया है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। फिर क्षेत्रफल y dx, y की जगह ये रखेंगे हम, dx ये है, ये कांस्टेंट काम करेगा, बाहर आ गया, और ये फार्मूला आपका होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस फार्मूले से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी आपका काम होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए रख देंगे, सेम टू सेम वही फार्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये रखेंगे, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर बाई 2, ये 1 बचेगा, और ये पाई/2 होता है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए से ए कट गया, ए के बचा है पाई ए बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ट्रिक भी आपको बताया गया है, पाई ए बी मतलब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, पाई से गुणा कर दीजिए, यही तो हुआ है, ये आंसर आया गया है, जो ट्रिक आपको बताया गया है वही है। ठीक है, ये देखिए, अब जैसे 4 और 9 है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, पाई से गुणा कर देंगे, 2 3 6 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये भी है, ये रिलेशन फंक्शन का सवाल है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर से एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस यक्स माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा है। एफ एक्स दिया गया है यक्स अपान वन प्लस मॉड एक्स। एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक 1 और आंटो 2019, 2020, 2025 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी संभावना इसकी ज़्यादा जताई जा रही है। तो 1 और आच्छादक के लिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सभी बच्चों को लगता है कि ये कठिन है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही सरल है। कुछ नहीं, बस इसकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। बस बिना देर किए शुरुआत करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स है। मॉड एक्स का मतलब आप जानते हैं कि ये एक्स से बड़ा या बराबर रहेगा तो एक्स होगा, छोटा रहेगा तो माइनस एक्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स आपका दिया है, मॉड एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस एक्स। फिर क्या है, एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स वन कर देंगे। एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स टू कर देंगे। और डिफिनीशन कहती है कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल किया जाए। इक्वल करने पर अगर रिजल्ट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है तो एक एकी है। और यहाँ देखिए तिरे गुणा किए, गुणा करने के बाद इससे ये कटा तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। इसका मतलब एक एकी है इसके लिए। अब लेस देन की बात किया जाएगा तो लेस देन जीरो में क्या रहता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ वही कॉन्सेप्ट, एक्स वन रखेंगे, एक्स टू रखेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी रिजल्ट आपका क्या आया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। इसका मतलब ये एक एकी है। अब इसके बाद और देखेंगे, एकाकी हो गया। अब आच्छादक के लिए भी वही कंडीशन होगा, इसमें एफ ऑफ एक्स ये आया तो वाई की वैल्यू ये आ गई। वाई का मान एक्स के पदों में है तो आपको करना क्या रहता है, आच्छादक में एक्स का मान वाई के पदों में, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। फिर लेस देन के लिए इसके लिए माइनस रखेंगे, यहाँ भी वाई का मान एक्स के पदों में है, हल करके एक्स का मान वाई के पदों में लाएंगे तो ये भी वाई के पदों में आया, जो कि डिफाइन है। बस ये दोनों काम करना रहता है। अगर ये डिफाइन है तो बस यहाँ लिख देना है, दोनों ही अवस्थाओं में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए यह क्या है, आच्छादक है। अतः यह एकाकी तथा आच्छादक है। ठीक है, तो यही काम करना है। y का मान x के पदों में है तो x का मान y के पदों में कर देना है, बस यही आच्छादक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये भी है, इसका क्षेत्रफल बताना है। 2016-24 में आया, पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका केंद्र निकाल लेंगे, इसका मानक रूप में लिख करके ये 0 0 केंद्र हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या ये हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल बताना है तो यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, वाई का मान ये हो जाएगा। अब 0 से ए में 4 भाग है तो एक भाग का निकाल लें, 4 से गुणा कर दें। वाई का मान ये है, रख दिए। इसका फार्मूला आपको पता ही, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट एक्स की जगह ये रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। सिर्फ यही बचेगा, लोअर लिमिट तो पूरा 0 होगा, कोई मतलब नहीं है। ये 1 हो जाएगा और साइन में 1 पाई/2 होता है, 2 दूनी 4 कट गया, पाई ए स्क्वायर आ गया। वैसे भी जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या आपकी पता चल गई, आर है ना, आर का मान ए है तो यहाँ से पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और वही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, 8 नंबर में। n क्रॉस n पर संबंध r, जहाँ ए बी सी डी बाई कंडीशनल ए डी इक्वल टू बी सी क्या है,
तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, सतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों चीज़ चेक करने होते हैं। तो कुछ करना नहीं है, बस ए बी रिलेटेड सी डी से है, ए डी यानी ऐसा दिख रहा है तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से ए बी आर द्वारा ए से भी तभी संबंध होगा जब ए बी बराबर बी है, तो इसलिए प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू निश्चित के लिए बी ए बराबर ए बी सत्य है। तो ए बी रिलेटेड ए बी जब संबंध आर सतुल्य है, सत्य है, इसका मतलब सतुल्य है। सममित में ए बी का सी डी से रिलेशन है। ठीक है, तो इसका ए डी बराबर बी सी होगा। अब इसको मैं बी सी बराबर ए डी लिखूँ या बी सी को सी बी भी लिख सकता हूँ, सी बी बराबर डी है, यानी सी डी ये ए बी सी डी से रिलेटेड है। तो इसका सममित तब माना जाएगा जब सी डी ए बी से हो, मतलब ये रिजल्ट आए। देखिए रिजल्ट आ गया यहाँ, इसका मतलब सी डी ए बी से रिलेटेड है, सममित है। संक्रामक में ये ए बी सी डी से है, सी डी ई एफ से है, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो ए एफ बी से है। अब आपका यहाँ से क्या मिलना चाहिए, ए बी ई एफ से मिलना चाहिए, मतलब ए एफ बराबर बी मिलना चाहिए, जो कि यहाँ मिल गया है, इसलिए संक्रामक है। इसलिए हम कह सकते हैं सतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। ठीक, इसके बाद ये सवाल है, इस सवाल को मैंने बता दिया है इसके पिछले वाले वीडियो में या इसी वीडियो में लगभग है। तो इसको भी आप लोग हल कर लेंगे, बहुत कुछ है नहीं, समीकरणों में बना करके ग्राफ बनाएंगे। एक चीज़ ये ध्यान देना है, अगर कोई लाइन ओरिजिन पॉइंट से जा रही है तो ओरिजिन पॉइंट से उसको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे, वो ऑलरेडी ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ही। जब भी कोई लाइन ओरिजिन पॉइंट से जाएगी तो आपको इसके राइट साइड या एक्स अक्ष पर कोई बिंदु से सेटिस्फाई कराना है या वाई अक्ष पर किसी बिंदु से सेटिस्फाई कराना है। तो जिधर सेटिस्फाई करेगा उधर ही इसका ग्राफ होगा। बाकी ये दोनों रेखाएं जो हैं इसको हम ओरिजिन पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ से तीनों समीकरण ग्राफ बना लिए। बनाने के बाद सेटिस्फाई करा करके देखे तो ये वाला कॉमन एरिया मिला, ये 4 पॉइंट मिल गए, 3 4 ले जा करके जेड में रख दिए। जेड में रखने के बाद ये जो आया उच्चतम न्यूनतम वो निकाल लिए। यहाँ देखिए 5,5 पर ये 60 आया है न्यूनतम मान, और बिंदुओं 0 20 और 15 15 पर ये और ये दोनों पर समान मान 180 आए हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा बिंदुओं पर उच्चतम या निम्नतम मान आ सकता है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसको आप लोग लगाइएगा, देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसका सलूशन हमने प्लेलिस्ट में डाला है, प्लेलिस्ट वाली वीडियो में आप जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अवकल समीकरण का है। अच्छा क्वेश्चन 2020, 22, 24, 25 पूछा गया है। इसमें क्या है कि हम डी एक्स को एक तरफ, डी एक्स वाई डी वाई एक तरफ कर लिए, इसके बाद अलग अलग बट्टे कर दिए। अलग अलग बट्टे करने पर इसको उठा ला इधर, इसकी तुलना किए लीनियर वाले से, तो P1 की वैल्यू -1/y, Q1 की 2 आ गई। तो यहाँ से IF निकाल लिए, एक पावर इंटीग्रेशन P1 dy -1/y माइनस log y हो जाएगा। माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। और एक पावर log x आप जानते हो x होता है, तो log 1/y का मतलब 1/y हो जाएगा। फिर ये क्या है, इसका समीकरण होता है, ले जा करके मान रख दिए, Q1 2i आ गया, IF आ गया, y से y कट गया, 2 बचा, 2 का 2i होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2i² + cy, यही आपका क्या होगा आंसर। तो लीनियर रैखिक समीकरण है ये, IF वाला है, दो टाइप का बनता है ये। एक बनता है आपका dy/dx + py = q, और एक बनता है dx/dy + p1x = q1। ये दो टाइप से आपका बनता है। इन दो टाइप में से किसी भी एक टाइप का बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए चूँकि अंतिम समय चल रहा है और ये रिवीजन लास्ट है, यही आखिरी रिवीजन है, तो मौखिक रिवीजन प्रयास करिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिए, मौखिक रिवीजन करिए, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ, और जब दिमाग में चीज़ सेट हो जाएगी तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चलिए, रैखिक अवकल समीकरण दिया गया है, x dy/dx + 2y = x² को हल करना है। 2016, 2022, 2025 पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से दोनों पक्षों में हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कट करके टी वाई बाई डी एक्स 2/x वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसकी तुलना देखिए दूसरा वाला, अभी इसके पहले पहला दूसरा टाइप बताए थे, पहला टाइप है। तो यहाँ से 2/x हुआ, तो ये हो जाएगा 2 log x, 2 चला जाएगा ऊपर, log x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पावर log x होता है, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका समीकरण ये होता है, आई एफ की वैल्यू रख दिए यहाँ भी, एक्स क्यूब हो गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 आ गया, प्लस सी आ गया, एक्स स्क्वायर लाएंगे इसके भी बट्टे ऊपर जाएगा घट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, सी एक्स पावर -2। ये भी आपका उसी रैखिक अवकल समीकरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से आपका है रैखिक अवकल समीकरण से ही। यहाँ से देखा जाए तो ये 2020, 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को हम इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, dx/dy निकालेंगे तो ये आ जाएगा, अलग अलग अपॉन कर देंगे तो इसको लेकर चले आए इधर। अब इससे तुलना कर लेंगे तो P1 की वैल्यू मिलेगी 1/+y², Q1 ये पूरा मिल जाएगा। तो ये आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिए, 1/tan−1y, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण होगा x इंटू आई एफ इक्वल टू Q1 आई एफ डी वाई प्लस सी, तो x इंटू 1/tan−1y और ये Q1 है, आई एफ है। अब यहाँ से क्या होगा, tan−1y को हमने z मान लिया इस वाले में, तो ये मिल जाएगा 1/y² dy, इसको समाकलन करना है, ठीक है। तो z/z, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी/z ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रल पूरे का। यहाँ से 1/z का 1/z होगा, इसका 1 1/z होगा। अब यहाँ से क्या आएगा, ये चला आएगा अपॉन में, जब अपॉन में आ जाएगा तो z की वैल्यू आपने tan−1y माना था, तो tan−1y 1/tan−1y माइनस 1/tan−1y प्लस सी, अब पूरे बट्टे में 1/tan−1y आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए अलग अलग बट्टे करेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, ये वाला सिर्फ बचेगा tan−1y, यहाँ भी कट जाएगा 1 बचेगा प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और सी ये ऊपर चला जाएगा (tan−1y), तो इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो जिस समय वीडियो लाइव होगा, लाइव स्ट्रीमिंग में, उस समय आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमें, हम समझा देंगे वहाँ पर, ठीक। इसके बाद हाँ, ये देखिए कार्तीय रूप का है, दो रेखाएं दी गई लंबवत है। इसके लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि लंबवत की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो, या l1 l2 प्लस m1 n2 प्लस n1 n2, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए सब मानक रूप में वैसे लिखे हुए हैं, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, अब ये सारी वैल्यू आपको पता हो गई, तो इसमें ले जाकर रख दिए, रखने के बाद हल कर लेंगे, हल करने के बाद के की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यही आपसे पूछ रहा था। कभी कभी जब दिक कोसाइन दिया रहता है, दिक कोसाइन के वाले केस में ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हुआ, इसको देख लीजिए, वीडियो बैक करके बार बार आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद ये वीडियो आपके चैनल पर पड़ा रहेगा, हमेशा के लिए डिलीट नहीं होना है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस समय लाइव इसके बाद हट जाएगा, हटेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं इसको लाइक कर दें, मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और लाइक करेंगे तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, तो और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, ठीक। इसको लाइक करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए,
इसके बाद इसको रिवाइज करते रहिए बार बार जब तक एग्ज़ाम आपका हो न जाए। और 23 फरवरी को पेपर एकदम फाड़ के आना है आपको, कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, 100 में 100 करके आना है। और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, डरिएगा नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट मैथ है, सब एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये देखिए, तुल्यता संबंध परिभाषित करना है। तुल्यता तो बहुत आसान होती है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो। और स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से ये a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, तो x माइनस एक्स 0 इसको 5 विभाजित ही करेगा, स्वतुल्य है। अगर x माइनस वाई को 5 विभाजित करता है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो y माइनस एक्स भी 5 विभाजित होगा, इसका मतलब सम्मित है। ए बी जेड में है, ए बी तथा ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो a माइनस बी माइनस सी दोनों 5 को विभाजित करते हैं, दोनों को 5 विभाजित करता है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, तो a माइनस सी को 5 से विभाजित करता है, इसका मतलब ए सी भी आर में है। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में है। संक्रामक है तो तुल्यता है। बस स्टेटमेंट लिखना होता है और कुछ इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाला आ जाए तो आपके लिए रामबाण होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, 5 नंबर फ्री का मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में x, y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो हमेशा समान की जब भी बात आएगी तो आपको आंख मूंद करके बता देना है तुल्यता संबंध होता है, स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक, तीनों संबंध होते हैं, तो ये तुल्यता संबंध माना जाता है, ठीक है। तो ए क्या है, देखा जाए एक कॉलेज के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें हैं, एक्स और वाई सच दैट एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है। तो बराबर पेजों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पेज होंगे, बस स्टेटमेंट लिखना रहेगा, इसलिए आर समतुल्य है। एक्स वाई पुस्तकों में पेज बराबर है तो वाई एक्स में पुस्तकों में पेज बराबर होंगे, सम्मित है। एक्स वाई तथा वाई जेड पुस्तकों में पेज बराबर हैं तो एक्स वाई जेड में बराबर है, तो एक्स और जेड में भी बराबर होंगे, इसका मतलब ये भी क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया तुल्यता का। तुल्यता का एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखना रहता है, सतुल्य, सम्मित, संक्रामक का, तुल्यता का एक और एकाकी आच्छादक का एक क्वेश्चन आपको फिक्स है आना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बारी होगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। जैसा कि मैंने वादा किया था 50 क्वेश्चन करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। इससे कि स्क्वायर 2x अपॉन कॉट एक्स माइनस टेन एक्स, सबसे पहले हमने इसको क्या बदला, कॉस और साइन के टर्म में बदल लिया। इसके बाद ये ऊपर वाला cos 2x फार्मूला हो गया, नीचे वाला फार्मूला नहीं बना है, इसको बनाने के लिए इसमें हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये 2 वाला ये साइन 2x बन गया, 1/4 हो जाएगा, 1/4 बाहर हो गया। अब देखिए ये अपॉन करेंगे, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। अब इसको हम मान लें, इसको t मान लें, सेक स्क्वायर 2x और 2x का फिर से करेंगे 2dx dt, इसकी जगह dt/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह आपको ये रखना है, इसकी जगह t रखना है, तो कुल मिलाकर के आपका काम आसान हो गया। ये t स्क्वायर हुआ, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, t स्क्वायर का t³/3 होगा, 8 3 24 t³ और t की जगह क्या रखना है, tan 2x जो कि आपने माना था, ठीक। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अनसॉल्व पेपर का ही क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा और देखने के बाद इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बारी आती है 44 नंबर। ये भी आसान है, साइन 2x अपॉन ये है, आप नीचे वाले को मानिए, ऊपर वाला मिल जाएगा, बहुत आसान है। ये देखिए cos स्क्वायर एक्स, इसका होगा 2 cos x माइनस साइन एक्स, ये 2 साइन एक्स cos x, तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन कर लिया जाए, ये देखिए ये भी फार्मूला बना, ये भी फार्मूला बना, साइन 2x कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस a प्लस बी dx बनेगा। तो यहाँ से इसको उठा लाएंगे इधर, तो ये माइनस a प्लस बी को b माइनस से लिखेंगे, ऊपर वाले की जगह हम dt/b माइनस से लिखेंगे, ये
बाकी इसकी जगह टी लिखेंगे। तो 1/t का हुआ 1/t का log t, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू जो आपने शुरू में माना था ये t की जगह रख देंगे। हो गया, इसे यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू ये 3 बार x है, तो देखिए log ले लेंगे, log लेंगे तो ये ऊपर वाला चला आएगा पहले, तो फिर से log लेंगे, log ऑफ log y, अब ये log m इंटू n, तो ये पहले हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, अब ये वाला लास्ट वाला यहाँ चला आएगा, है ना, log वाले रूल से। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये log ऑफ log y का होगा 1/log y t dx ऑफ log y, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ भी log ऑफ log x का 1/log x होगा और log x का फिर से कर देंगे log x, तो यहाँ से log x का फिर से 1/x हो गया, 1/log x, ये 1 हो जाएगा, ये log x, ये भी 1/x, ये भी कैंसिल हुआ। अब dy/dx निकालें, इसको भेजेंगे इधर, तो आएगा y log y, y की वैल्यू आपको क्या पता थी, ये रख देंगे, log y की वैल्यू ये log y की जगह ये रख देंगे, है ना, log y की जगह ये वैल्यू आई x पावर x log x, ये वाली नहीं ये वाली रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से रख देंगे, बाकी जो है बचा है वो आपका बचा रहेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी वीडियो आपको मतलब सलूशन की वीडियो आपको मिल जाएगी, ये तो सलूशन किया हुआ है, तो ये इसको मैं एक बार रनिंग वे में आपका रिवीजन करा रहा हूँ। बाकी जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ सबकी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में है, चैनल प्लेलिस्ट में जाइए और 44 वीडियो देखिएगा, 44 वीडियो पड़े हुए हैं, 44 वीडियो के अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए log sin थीटा π/2 log 1/2। बहुत आसान है, कुछ नहीं, P4 लगा दिया, लगाने के बाद दोनों को जोड़ दिए और जोड़ने पर देखिए फार्मूला बना log m प्लस log n log sin थीटा cos थीटा। फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, ये sin 2 थीटा/2 log m/n लगा दिए, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये sin 2 थीटा ये आपका I1 है, इसको हमने क्या मान लिया I1। अभी इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे, ये पड़ा है log 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा का थीटा 0 से π/2 रहेगा, तो I1 माइनस log π/2 माइनस π/2 माइनस 0 हो जाएगा, ये सीधा आपका क्या हो जाएगा, ये 2i इक्वल टू I1 π/2 log 2 हो जाएगा, समीकरण 4। अब I1 को जो हमने माना था वहाँ पर I1 के पीछे माना था ना, ये इसकी जगह I1 माना था, इस वाले की जगह, इसको हम अलग से हल करेंगे, अलग से हल करके समीकरण 4 को अलग रख देंगे। देखिए अब ये क्या है I1 ये था log sin 2 थीटा, ठीक है, तो 2 थीटा को हमने क्या मान लिया t, ये आ गया, और लिमिट में से निकल लेंगे जो 0 से π/2 0 से पाई हो जाएगी log sin t, ये अब इसमें भी हमने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया फार्मूला बनाने के लिए, कट जाएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 पहले आएगा, ये देखिए लिखा हुआ है फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin t log sin t dt हो गया। अब देखिए यहाँ मतलब कि ये P0 आप पढ़े हैं कि डायरेक्ट में है, तो इसको हम डायरेक्ट टी में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये sin थीटा हो गया। अब ये शुरुआत में ही आपको I मिला था, इसका मतलब I1 की जगह हम क्या लिखेंगे I, तो यहाँ पर I1 की जगह हम I लिख देंगे, 2i इक्वल टू I आ जाएगा, और I इधर लाएंगे तो माइनस I हो जाएगा, I इक्वल टू माइनस π/2 log 2, या माइनस हटाएंगे तो 2 1/2 बदल जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये दे या ये दे, log ऑफ sin x log ऑफ cos x, दोनों का आंसर सेम आना है, प्रोसेस यही है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है, ये पार्शियल से है क्वेश्चन, ये भी आसान है, देख लीजिए अनुचित भिन्न है, पहले इसको हम उचित भिन्न बनाएंगे, हर अंश में भाग देंगे, भाग देने के बाद जो बचेगा, क्योंकि उचित भिन्न तब होता है जब अंश की घात हर से कम हो, अगर बराबर है या अंश वाली ज़्यादा है हर कम है तो अनुचित भिन्न होता है। उचित भिन्न के लिए क्या होना चाहिए,
अंश वाला हर से कम होना चाहिए पावर में, ठीक है। तो भाग दे करके भाग दे दिए, फिर आंशिक भिन्न कर दिए, ठीक है। आंशिक भिन्न करने के बाद ये रिजल्ट आया आंशिक भिन्नों के द्वारा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, या इसका सलूशन देख लेंगे। सलूशन हम करते हुए इसको अपलोड किए हैं, लास्ट में है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर भी है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। ये फलन है, ये 48 अभी एक बचा था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महत्तम आयतन वाला मितीय शंकु का कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो 2017, 25, 22, 23 में पूछा गया है। तो भी मान लिए हैं, बहुत आसान है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आयतन दिया है, यहाँ से एल निकाल लिया, आयतन दिया है। आयतन के लिए महत्तम बोला था, इसी का हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद रिजल्ट निकाल लिए, यहाँ से v² आ गया, ठीक है। अपना इसमें कैलकुलेशन देख लेना, बहुत आसान है, सिंपल वे में कैलकुलेशन किया गया है, ठीक। इसके बाद और आगे चलेंगे। तो v² को हमने u मान लिया। इसके बाद r के सापेक्ष अवकलन किया, तो du/dr। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए इसको 0 करते हैं। 0 करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू 0 अमान्य हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। अब समीकरण 1 में देखिए, आप ये बना था ना, ये समीकरण 1 से हम आएंगे। समीकरण 1 से यहाँ से रख दिए, l=3 आ गया। अब इस त्रिभुज में भी जो त्रिभुज वहाँ बना था वही यहाँ है, तो देखेंगे साइन थीटा r/l होगा, लंब बटे कर्ण, l की जगह 3r, r से r कटा, थीटा 1/3 आ गया, तो साइन इनवर्स 1/3 आपका आंसर हो गया। इसका सलूशन अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हम इसको कवर कर रहे हैं। पर रनिंग वे में आप लोग अपलोड करिएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे। वो 50 वीडियो जो ये आप देख रहे हैं सलूशन वाला, उसमें मैंने समझाते हुए पूरा हल किया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूँगा, और वहाँ से आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है वर्धमान ह्रासमान का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अवकलन करके 0 को बराबर करते हैं, तो ये मान मिल जाएंगे। 3 मान मिलेंगे, तीनों को क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में दिखाएंगे। दिखाने के बाद 4 इंटरवल मिल गए, चारों को f डैश x में रखेंगे। माइनस आया तो ह्रासमान, प्लस आया वर्धमान। तो देखिए वर्धमान है, ह्रासमान है, ठीक है। इसको आप लोग हल कर लेंगे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की बारी है। ये भी बहुत आसान है। y ये लिखा गया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन करके dy/dx निकाल लेंगे। इसके बाद x भेज देंगे इधर, ये y1 है, तो x y1 आ जाएगा। पुनः x सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो फिर से वही चीज़ मिलेगा, माइनस कॉमन कर लेंगे 1/x, तो ये फिर से y की वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है, यहाँ y कर देंगे। बाकी इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। x भेज दिया, x यहाँ x² y2 हो गया, x y1 हो गया, माइनस y इधर लाए प्लस y, और यही आपको हल करना था। तो ये टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमने ये वीडियो बना दी है। तो इसमें थोड़ा सा रनिंग वे में मैं बनाया हूँ, चूँकि सलूशन इसमें था और वीडियो लंबा ना हो, जिससे आपको उबन महसूस ना हो। इसका सलूशन और अच्छे से देखने के लिए इसके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे 50 क्वेश्चन 44 वीडियो इसका बना हुआ है इम्पोर्टेंट का, और वहाँ से 1 बाय 1 करके इसका अच्छे सलूशन आप देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट की लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही डाल देंगे, और आप जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ ले जाएगा, तो उससे आप कवर कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने समझाने का प्रयास किया इसमें, बाकी लास्ट के 2-3 वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और समय नहीं है। वीडियो बनाने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये लास्ट दूसरी मैराथन क्लास थी, 2 मैराथन क्लास हमने लिया है। इसके पहले
एक मैराथन क्लास अपलोड किया है, दूसरी वाली मैराथन क्लास है। तो दोनों आप देख करके एग्ज़ाम से पहले जाइएगा। निश्चित रूप से 100% आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक सबको, और अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर देने के बाद हँसते हुए आइए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि जो हमने बताया था वो क्वेश्चन आपको मिला या दूसरा मिला। अब मैंने बता दिया है बच्चों कि जो क्वेश्चन आएगा या तो सेम टू सेम आएगा या डिजिट चेंज होगा। भाई डिजिट 3 की जगह यहाँ 4 हो जाए, 4 की जगह 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉन्सेप्ट वही है। तो कॉन्सेप्ट से आप तैयार रखिएगा, ऐसा तैयार रखिए, रटिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिजिट बदलेगा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। वीडियो आपने देखा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, कमेंट करके, और आप सबको 23 फरवरी के बोर्ड परीक्षा के लिए, गणित विषय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से अपना पेपर दें और हंसते हुए आएँ। इसके बाद जब रिजल्ट आए तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।